आई वॉज reincarnated as the सेवेंथ प्रिंस एनिमे के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सैल्फा के दो जिम्मेदारियों का मजा एक तरह से लॉयड उठाता है एंड हम ये भी जानेंगे कि कैसे सैल्फा एक बेहद ही खतरनाक मॉन्स्टर से सभी की जान बचाती है। मगर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल का आइकन भी ऑल पर सिलेक्ट करके इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि अल्बर्ट, सैल्फा एंड लॉयड हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं एंड इस वक्त लॉयड सो रहा होता है। हम कैसल के बाहर कुछ लोगों को खेती करते हुए भी देखते हैं एंड थोड़ी देर बाद ही लॉयड एंड ग्रीम उठ जाते हैं। साथ ही बाहर के नजारों को देखकर लॉयड खुश हो रहा होता है। इसके बाद लॉयड सैल्फा से पूछता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं है तो सैल्फा बताती है कि मॉन्स्टर ज्यादातर अपेयर नहीं होते हैं, वो छुप कर ही रहते हैं मगर अटैक वो करते हैं। साथ ही सैल्फा देखती है कि लॉयड बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि लॉयड काफी दिनों के बाद कैसल से बाहर आया है एंड एक प्रिंस को कैसल से बाहर घूमने आना अलाउड नहीं होता है। लॉयड इसलिए भी खुश हो रहा था क्योंकि आज वो चेक करने वाला है कि उसके स्वॉर्ड कैसे हैं। इसके बाद अल्बर्ट एंड सैल्फा में कुछ देर बात होती है जहाँ पर सैल्फा अल्बर्ट को थैंक यू कहती है क्योंकि अल्बर्ट ने अलाउ किया है सैल्फा को उनके साथ आने के लिए। इसके बाद अल्बर्ट सैल्फा को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो लॉयड की, क्या तुम उसके मेंटर से कुछ आगे बढ़ना चाहती हो? आई मीन क्या तुम उसे लव करती हो? एंड इस बात को सुनकर सैल्फा तलवार निकालती है जिसके वजह से अल्बर्ट डरते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। मगर सैल्फा ने तलवार अल्बर्ट के लिए नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के लिए निकाले हैं क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का अटैक होता है। फिर सोल्जर में से एक सोल्जर कहता है कि हमें प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है तो इन मॉन्स्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करो। मॉन्स्टर्स को देखकर लॉयड कहता है कि कितने डरावने हैं ये। लॉयड को देखकर ग्रीम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि ये मॉन्स्टर्स आ रहे थे। हमें पता चलता है कि लॉयड क्यूआई की मदद से स्पेक्ट्रल डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से इन मॉन्स्टर का पता लगा चुका होता है पहले ही। दूसरी तरफ ग्रीम इस बात से घबरा रहा था एंड शॉक में था कि लॉयड 24/7 इस एबिलिटी का यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एक सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला था कि वो सोल्जर अटैक करता है एंड अपने एक अटैक के वार से ही उस मॉन्स्टर के बॉडी को बीच से ही काट देता है। एंड यहाँ पर मॉन्स्टर एंड सोल्जर के साथ ही किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। हालांकि लॉयड एंड अल्बर्ट खुश होते हैं। फिर सोल्जर्स बहुत सारे मॉन्स्टर को एक तलवार के वार से ही खत्म कर देते हैं। साथ ही लॉयड खुश था क्योंकि उसका स्पेल काम कर रहा है। अल्बर्ट सभी से कहता है कि देखो ये सभी पावर्स मेरे भाई की दी हुई है एंड फिर अल्बर्ट लॉयड की तारीफ करने लगता है, उसे यह कहते हुए कि तुम तो एक जीनियस हो और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है। लॉयड भी कहता है कि थैंक यू। दूसरी तरफ सैल्फा भी कहती है कि आपने सही कहा, लॉयड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड सैल्फा ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा होता है। मगर लॉयड कहता है कि 1 मिनट, मैंने तुम्हारे तलवार को तो स्पेल से अपग्रेड किया ही नहीं था। फिर एक मॉन्स्टर लॉयड एंड अल्बर्ट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टाओ आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है अपने लात से। फिर टाओ कहती है कि मैंने सेंस किया था एक हॉट ही नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ अजीब क्रिएचर्स को। एडवेंचरर टाओ आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। टाओ को देखकर लॉयड टाओ चिल्लाता है तो टाओ लॉयड की आवाज सुनकर उसके पीछे देखती है तो लॉयड अपना मुंह बंद कर ऐसा जताता है कि उसने कुछ बोला ही नहीं है। लॉयड ये बात भूल चुका था कि वो अभी लियो नहीं बल्कि लॉयड है। अब क्योंकि लॉयड क्यूआई का यूज कर रहा है तो इसलिए टाओ को लगता है कि लॉयड नहीं बल्कि शायद से लियो है। लॉयड की ब्रीदिंग एंड उसका फेस भी टाओ को काफी हद तक लियो के जैसा लगता है। इस बात को सुनकर लॉयड डर जाता है कि तभी एक मॉन्स्टर इन दोनों के पीछे होता है एंड उसे कोई काट देता है। मॉन्स्टर को मारा होता है सैल्फा ने एंड सैल्फा टाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद की प्रशंसा करती हूँ मगर हमारा काम और मत बढ़ाओ और प्रिंस लॉयड को बिना सोचे समझे छुओ मत। इसके जवाब में टाओ भी कहती है कि मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे किससे बात करना है एंड किससे नहीं एंड मेरे क्यूआई को कम मत समझना। एंड फिर ये दोनों ही एक दूसरे को ओपोनेंट की नजर से देखने लगती है। इन दोनों को लड़ने से अल्बर्ट रोक देता है, साथ ही टाओ को इनवाइट करता है लेक पर उनके साथ जाने के लिए। लेक पर पहुंचने के बाद टाओ को अल्बर्ट थैंक यू कहता है, ये कहते हुए कि हम तुम्हारी वजह से ही लेक पर आ चुके हैं। अल्बर्ट टाओ से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम अल्बर्ट है एंड मैं सेकंड प्रिंस हूँ सोलुम किंगडम का। टाओ घबराते हुए अपनी सभी बेवकूफी के लिए माफी मांगने लगती है क्योंकि टाओ को ये पता चल गया था कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एक प्रिंस है। अंदर ही अंदर टाओ को अल्बर्ट बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा होता है बट टाओ अंदर ही अंदर सोचती है कि इसकी हाइट भले ही लियो जैसी है मगर जिस प्रेजेंस को फील करके मैं यहाँ पर आई थी वो इससे तो नहीं आ रही है। इसके बाद अल्बर्ट टाओ से पूछता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो जो कि मेरे जैसा दिखता है? टाओ कहते हैं कि हाँ एंड वेल तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? हम लॉयड को देखते हैं एक टेंट के पीछे छुपे हुए, वो भी टाओ से। यहीं पर ग्रीम लॉयड से कहता है कि तुम अपनी क्यूआई के ब्रीथिंग को इस तरह मत रोको क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि टाओ को शक हो जाए। फिर लॉयड मॉन्स्टर एंड टाओ से बचने के लिए अपने टेंट के अंदर जाता है। इम्पोर्टेंट नोटिस गाय, अगर ग्रुप में इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी से इस वीडियो को बंद करके कोपचे में चले जाओ क्योंकि टेंट के अंदर हम सैल्फा को पूरी तरह से न्यूड हालत में देखते हैं एंड सैल्फा के 2 बड़े जिम्मेदारियों के ऊपर
लॉयड का फेस होता है। सल्फा से लॉयड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सल्फा बताती है कि क्योंकि मेरे कपड़े खूनों से लथपथ है तो मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। लॉयड कहता है कि मेरा मतलब यह है कि तुम मेरे टेंट में क्यों चेंज कर रही हो। इस पर सल्फा बताती है कि क्योंकि हम आज एक साथ सोने वाले हैं, वो भी इस टेंट में। सल्फा इस टेंट में इसलिए सो रही है क्योंकि बाहर भले ही सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं लॉयड को, मगर अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ सल्फा ही है। मगर लॉयड मना कर देता है सल्फा के साथ सोने से क्योंकि उसे नहीं सोना था। तो सल्फा लॉयड को इस तरह से अपने टांगों के बीच में दबा कर कहती है कि बाहर भले ही मॉन्स्टर है मगर अंदर कैट भी तो हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड यहाँ पर टाओ अंदर आती है यह सोचते हुए कि उसने लॉयड के प्रेजेंस को फील किया है, वो भी यहाँ पर। एंड हमें पता चलता है कि सल्फा जिस कैट के बारे में बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि टाओ ही है। एंड टाओ जब अंदर आती है तो वो सल्फा को इस पोजीशन में देखकर कहती है कि व्हाट द हेक, तुम क्या कर रही हो। तो उस वक्त टाओ के ऊपर एक चाकू से सल्फा हमला करती है एंड बाहर आते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी एक इडियट की प्रेजेंस को फील किया। इस पे टाओ कहती है कि तुम इडियट किसको कह रही हो, ठड़की मेड। एंड ये दोनों ही निबियो के जैसे लॉयड के लिए लड़ने लगती है। हालांकि लॉयड चुपके से निकल रहा होता है। साथ ही हम सभी सोल्जर्स को शर्माते हुए चीयर करते हुए देखते हैं। लॉयड जाते हुए सोच रहा था ये तो महल के लाइफ से भी बेकार है। लॉयड को देखकर एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि लॉयड तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने अभी किसी का दिल तोड़ा है। लॉयड कहता है कि मजाक मत करो। एल्बर्ट कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सल्फा जब तुम्हें असाइन की गई थी वो उस वक्त से हाल के वक्त में काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है सिर्फ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ सल्फा एंड टाओ अब भी लड़ रहे होते हैं। एंड एक तरफ लॉयड से एल्बर्ट कहता है कि मुझे पता है कि सल्फा तुम्हें एक मैन यानी कि मर्द के तौर पर देखती है, हालांकि लॉयड भी बच्चा ही है। ग्रीम लॉयड से कहता है तुम तो पॉपुलर हो गए। फिर एल्बर्ट घबराते हुए कहता है कि जब बात रिलेशनशिप की हो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि एल्बर्ट पहले ही अपना कटवा कर बैठा हुआ है। फिर सभी सोल्जर चीयर कर रहे होते हैं, तभी ये दोनों लड़कियां सोल्जर पर देखते हैं तो सभी सोल्जर घबरा जाते हैं। फिर हम सोल्जर्स का ऐसा हाल देखते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई बैठकर कह रहे होते हैं कि लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती है। लॉयड कहता है बिल्कुल सही। फिर इसके बाद सल्फा अपने कपड़े पहन लेती है। टाओ से हमें पता चलता है कि यहाँ के एक पहाड़ पर एक मॉन्स्टर रहता है। सल्फा कहते हैं तो जाओ ना फिर। इस बात को सुनकर टाओ गुस्सा हो जाती है। तभी एल्बर्ट आते हुए कहता है कि हम टाओ को वहाँ पर अकेला नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। लॉयड टाओ को सभी के साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा करके टाओ सभी की मदद कर सकती है। तभी लॉयड एक तरफ देखता है एंड उसी तरफ एक मॉन्स्टर होता है जो अटैक करता है, मगर टाओ सभी को उस मॉन्स्टर से बचा लेती है। एंड इस मॉन्स्टर को देखकर लॉयड एक्साइटेड हो जाता है। फिर हमें बैक स्किट को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड एक तलवार के ऊपर स्पेल लिख रहा होता है एंड बहुत सारे स्पेल लिखने के वजह से वो तलवार वहीं पर टूट जाता है। इसके बाद लॉयड का डुप्लीकेट एल्बर्ट की तलवार लाता है। अब क्योंकि ये तलवार एल्बर्ट की है तो इसलिए ग्रीम उस तलवार पर एक्सपेरिमेंट ना करने के लिए कहकर उसे ले जाता है, मगर लॉयड उस तलवार को ले लेता है। एंड फिर लॉयड बहुत सारे स्पेल लिखने लगता है तलवार पर, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है, मगर वो तलवार नहीं टूटता है। अंत तक लॉयड बहुत सारे स्पेल उस तलवार के ऊपर लिखकर उस तलवार को रेडी कर लेता है एंड इस तरह से बैक स्टेज स्किट खत्म होता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सभी पे हमला कर रहा होता है एंड लॉयड सल्फा के पीछे छुपा हुआ होता है। वो मॉन्स्टर एक सोल्जर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टाओ अपने हमले से उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है। इसके बाद एल्बर्ट सभी लोगों को उस वेयरवुल्फ से बचाने के लिए अपने मैजिक की मदद से इन्फर्नल फायरबॉल का हमला करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, वो भी एक ही अटैक में। सभी लोग एल्बर्ट की तारीफ करते हैं तो एल्बर्ट बताता है कि मेरा पावर इतना ज्यादा भी खतरनाक नहीं है, ये सब लॉयड की स्पेल की वजह से है। इसलिए एल्बर्ट लॉयड को थैंक यू कहता है। इसके बाद ग्रीम सर नीचे करके घबराते हुए कहता है कि मुझे याद आ गया है कि लॉर्ड वो जो मॉन्स्टर उस पहाड़ के ऊपर है वो हमेशा ही कैद रहता है, मगर शायद अभी नहीं है। एल्बर्ट ने जिस मॉन्स्टर को हराया था वो मॉन्स्टर ठीक हो जाता है एंड उस मॉन्स्टर के मुंह से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है। बाहर आते हुए वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्किन को डैमेज करने की। एंड इस डीमन का नाम पाजुजू है। फिर इसके बाद पाजुजू बहुत सारे मॉन्स्टर को हमला करने के लिए कह देता है इन सभी लोगों पर। एल्बर्ट एक मॉन्स्टर पे हमला करता है तो वो मॉन्स्टर जल्दी ही हील कर लेता है एंड वो मॉन्स्टर एल्बर्ट पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टाओ आकर एल्बर्ट को बचा लेती है एंड उस मॉन्स्टर को एक लात मारती है। फिर इसके बाद एक तरफ लॉयड ग्रीम से ये पूछता है कि तुम पाजुजू को जानते हो क्या, क्योंकि तुम भी तो एक मॉन्स्टर हो एंड पाजुजू कैसे सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। ग्रीम कहता है कि मैं पाजुजू को नहीं जानता हूँ, मगर मैं माना ट्रांसमिशन को देख सकता हूँ। पाजुजू बेसिकली सभी मॉन्स्टर को माना के मदद से कंट्रोल कर रहा है एंड सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें पाजुजू को सबसे पहले मारना होगा। इसके बाद लॉयड ग्रीम को अपने शरीर से बाहर निकालता है एंड कहता है कि मुझे माना ट्रांसमिशन के बारे में सिखाओ। ग्रीम कहता है कि अभी एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ टाओ एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है एंड सल्फा कहते हैं कि अरे जल्दी हराओ इसे। ग्रीम लॉयड को बताता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, हमें लड़ना चाहिए, मगर लॉयड कहता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पहले तुम मैजिक सिखाओ। फिर इसके बाद पाजुजू सभी का मजाक उड़ाने लगता है एंड सल्फा को कहता है कि अरे ये तो एक डरपोक बच्चे की देखभाल कर रही है, अरे उस बच्चे ने गलती से पैंट में मुंह तो नहीं दिया, बेचारी लड़की। फिर सल्फा अपनी नजर दूसरी तरफ करती है एंड टाओ एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस को फील करती है एंड ये प्रेजेंस सल्फा से आ रही होती है। फिर सल्फा लॉयड से दूर जाने का परमिशन
इन्फॉर्मेशन मांगती है तो लॉयड हाँ कह देता है। फिर सैल्फा को वेलकम करता है पाजुजू, यह कहते हुए कि मेरे पास आओ, मगर सैल्फा पाजुजू की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है। एंड क्योंकि पाजुजू की स्मेल बहुत ज्यादा खराब है, इससे लॉयड को भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो इसीलिए सैल्फा पाजुजू को खत्म करने का फैसला करती है। फिर पाजुजू सभी का सैल्फा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग पागल हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरे मॉन्स्टर कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आखिरकार मैं उन्हें माना दे रहा हूँ एंड मेरा माना कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि डीमंस तो माना से अलग होकर बनते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ सैल्फा अपने मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ी हुई थी एंड वो कहती है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। फिर पाजुजू सैल्फा पे अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि सैल्फा एक झटके में ही पाजुजू के चारों टांगों को काट देती है। फिर जब पाजुजू अपने मॉन्स्टर को हिट करता है तो हम देखते हैं कि बाकी मॉन्स्टर कमजोर हो जाते हैं एंड इस बात को अल्बर्ट भी नोटिस करके समझ जाता है। फिर अल्बर्ट सैल्फा से कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ लड़ती रहो, हम यहाँ पर संभाल लेते हैं। एंड इन सभी मारकाट से दूर ग्रिम लॉयड को माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सिखा रहा होता है। एक तरफ ग्रिम समझा ही रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, दूसरी तरफ लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन को सीख भी लेता है। ये दोनों लॉयड के बनाए हुए फूल का सुगंध लेते हैं तो इनके ऊपर से सैल्फा पाजुजू पर हमला करके उसे मार रही होती है। फिर सैल्फा एक सोल्जर से उसका स्वॉर्ड भी मांग लेती है एंड अब सैल्फा के पास दो स्वॉर्ड्स हैं। एंड दूसरी तरफ पाजुजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेड है क्या चीज। एंड एक तरफ सैल्फा सोल्जर के स्वॉर्ड पर लॉयड के द्वारा लिखे हुए स्पेल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है एंड वो खुशी के मारे रोने तक लगती है। एंड सैल्फा का रोता हुआ देखकर पाजुजू ये डिसाइड करता है कि मैं उस बच्चे को मार दूंगा जिसे ये प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर पाजुजू तेजी से सैल्फा के आसपास गोल गोल घूमने लगता है एंड सैल्फा सीरियस फेस के साथ उसे देखती है। फिर पाजुजू एक झटके में ही सैल्फा को खा लेता है एंड वो कहता है कि कितनी कमजोर थी ये, मुझे पता ही है कि ह्यूमन बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। मगर सैल्फा मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से तलवार बाहर निकालती है एंड धीरे धीरे करके उस मॉन्स्टर को चीरते हुए पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देती है। सैल्फा ऊपर जाते हुए कहती है कि हाउस ऑफ लैंग्वेज डुअल ब्लेड क्राफ्ट ट्विन ड्रैगन राइजिंग। फिर सैल्फा पाजुजू पर डाइविंग फ्लो से अटैक करती है। जब पाजुजू अपने कटे हुए बॉडी के हिस्से को लेने वाला होता है कि तभी सैल्फा पाजुजू के मुंह एंड आंख में तलवार घुसा देती है एंड फिर डबल टाइगर ब्लो से पाजुजू के अपर बॉडी को पूरी तरह से काट कर पाजुजू को उस बॉडी से बाहर निकाल देती है। एंड सैल्फा के इस रूप को देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं इंक्लूडिंग मॉन्स्टर्स। फिर लॉयड कहता है कि यह है सैल्फा जब वो सीरियस होती है। फिर सैल्फा पाजुजू से कहती है कि तुम तो बेकार निकले, तुम्हारे पास ना दम है, ना पावर है, ना बॉडी, एंड तुम उसे मारने चले थे। तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो, बस उसके द्वारा बनाई हुई ब्लेड से अपनी मौत का स्वाद चखने के अलावा। एंड एपिसोड नंबर 5 में हम देखेंगे कि कैसे पाजुजू एक नए रूप में आकर सभी पर हमला करता है, मगर क्या पाजुजू सैल्फा एंड लॉयड से जीत पाएगा। एंड हाँ, लॉयड ने भी एक नया मैजिक सीख लिया है। एंड गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। आज का ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करने हैं। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए एंड आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।